बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं और मज़ेदार किस्म के पकवान जो हैं वो किचन में रेडी हो रहे हैं। तो यकीनन आपके किचन में भी बहुत सारी जो डिशेज़ हैं वो रेडी होती होंगी। आज मेरे किचन में जो हम रेसिपी जो है वो बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, यूनिक स्टाइल के हम पोटैटो एग कटलेट रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बिल्कुल यूनिक स्टाइल के। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में, तो आपके घर वाले, आपके मेहमान और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों रेसिपी तो बहुत आसान है, घर में मसाले हैं, सब कुछ अंडे भी मिल जाएंगे और प्याज, और इसके अंदर जो हम शामिल करेंगे आलू वगैरह, बेसन, हर चीज़ आपको किचन में अवेलेबल होगी। तो रेसिपी बहुत ईजी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू। आप चाहें तो आलूओं को छील के इसको उबाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छिलके समेत ही बॉईल किया है। ये तकरीबन 500 ग्राम के जितने आलू ले लिए हैं, इनको मैं कर लूँगी कद्दूकश। इनको मैं मैश नहीं करूँगी, मैश करने से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, इस वजह से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाथ के साथ कुचल सकते हैं, या फिर जो है आलू का मैशर उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो ये देखें बड़े आसानी के साथ ये ग्रेट हो जाएंगे, और फिर हम इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा। और देखें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नीचे दी छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक सब पहुँच सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आपकी कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है, तो फिर हमारा दिल चाहता है कि आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आएँ। तो चलिए बातों ही बातों में हम इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाला जात। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया है, और 1 टीस्पून की जितना मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और बहुत चटपटा और करारा सा बन जाएगा। और इसमें हाफ़ टी स्पून में ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया क्रश किया हुआ, ठीक है, पाउडर फॉर्म में नहीं हमने इसको शामिल करना। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे आलू के साथ ये यकजा हो जाए। तो देखें बना के मैंने कटलेट बना ली, सिंपल सी टिक्की बनाई है हाथ के अंदर प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो साथ में मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे और अंडे के स्लाइस में रखते हैं, देखा ना, है ना यूनिक सी। तो अब इसके अंदर हम जो है फुल जो स्लाइस हमने काटे होंगे अंडों के, वो हम इस टिक्की के ऊपर रखते जाएंगे, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हम दूसरा जो हमने टिक्की रेडी की होगी वो इसके ऊपर रख के हम इसको बाइंड कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपके लिए ना पोटैटो एग बर्गर भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी होती है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी बच्चे भी आजकल रोते रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए। देखिए मसाले बहुत हमने कम इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर, ताकि बच्चे भी आसानी से खा सकें और बड़े भी इसको आसानी से खाएं, क्योंकि मसाला ज़्यादा कम इस्तेमाल करें रमज़ान शरीफ में, ताकि स्टमक का कोई इशू ना आपके लिए हो। तो देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमने ऊपर जो है दूसरी टिक्की रख के इसको बाइंड कर दिया है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारा जो है एग पोटैटो कटलेट रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, चस्के लगेंगे माशाल्लाह। वैसे भी बारिशों का मौसम चल रहा है, तो मज़ेदार किस्म के स्नैक्स तैयार करें। साथ में हमने ले लिया है जनाब एक प्यारा सा बाउल, ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा बेसन। बेसन मैं 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर लिए। आप अपने जितनी भी आपने टिक्कियाँ रेडी करनी है उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के जितना, खाने वाले जो चम्मच होते हैं उसके चावलों का आटा, अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप इसमें बारीक सूजी भी शामिल कर सकते हैं, इससे थोड़ा क्रंची सा हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाली थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। अब इसमें हम पानी शामिल करके एक हम थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे, यानी कि लेवी सी बना लेंगे। ये लेवी नहीं बनाएंगे, आई एम सॉरी, हम इसका बैटर ही रेडी करेंगे, क्योंकि हमें इसको कोटिंग करनी है। जो हमने कटर रेडी करके रखे हैं तो इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे, कोई भी लम्स होना नहीं चाहिए, वरना जो आपके कटलेट हैं वो दरदरे से बनेंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। इस तरह से आपने इसको रेडी करना है, बड़ी ज़बरदस्त चम्मच घुमा घुमा के। तो चलें जी, वो रेडी हो चुका है। अब मैंने उसके अंदर डाल के और उसके अंदर जो है वो कटलेट को मैंने डिप किया। डिप करने के बाद एक साइड पे फ्राई पैन मैंने जो रख लिया था, आपको पता है रमज़ान में बहुत जल्दी होती है, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा जल्दी जल्दी से वीडियो बनाऊँ। सच्ची बात बताऊँ, मैं ना असल में कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इस वजह से वो स्किप हो चुका है। तो चलो मैंने आपको वैसे भी ज़बानी बता दी, आपको समझ तो आ गई है ना।
तो ये देखें आप इस तरह से टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगते हैं एक साइड से इसको पकने में, और 2 से ढाई मिनट लगेंगे आपको दूसरी साइड पे इसको पलट के पकाने में। तो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी रेडी हो जाती है। ये देखें जो ज़बरदस्त कलर आ गया, गोल्डन होने तक आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि मसाले हमारे और जो आलू और हमारा अंडा है वो सब पके हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, और मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, और मुझे भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार और आपके सपोर्ट की जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। देखें ज़बरदस्त किस्म के बहुत मज़े से रेडी हो चुके हैं। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ या इसके साथ चिल्ली गार्लिक के साथ ज़रूर इसको सर्व करें। वैसे मैं तो इसको चिल्ली गार्लिक के साथ ही सर्व कर रही हूँ, बहुत मज़े की क्रंची और ज़बरदस्त, क्योंकि हमने मसाले कम यूज़ किए हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रेडी करेंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।